चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल क्या सिनेरियो है, क्या डेटा सेटअप है, क्योंकि मोरलेस मार्केट वैसे ही ट्रेड कर रहा है जैसा हमने बात की थी कि एक्सपायरी से मतलब जो पॉलिसी है उससे पहले तो ऐसा कुछ मेजर एक्शन लग नहीं रहा है। अब देख लेते हैं, आते हैं यूएस के मार्केट पे। तो देखिए यूएस के मार्केट में क्या हो रहा है। सेम वही रेंज में काम है। आज नीचे ओपन हुआ, क्यों ओपन हुआ? क्योंकि टारगेट ने थोड़ा जो कंपनी है जो पहले इशू हुआ था, आपको ध्यान हो तो 30-35% डाउन खुली थी, उसने आज वापस से अपने प्रॉफिट्स पे थोड़ा सा इशू क्रिएट किया है। जिनको थोड़ा पढ़ना हो वो यहाँ जाके पढ़ सकते हैं कि टारगेट ने मार्जिन पे और अपने उस पे क्या चीजें बोली हैं। ओके। सो लेकिन यूएस मार्केट को आप देखेंगे तो नीचे के लेवल पे कई दिनों से बहुत अच्छी वाली कवरिंग दिखा रहा है। अब एक दो चीजें आप लोग नोट कीजिए। वो क्या नोट करना है, यूएस का आना है इन्फ्लेशन डेटा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग गुरुवार को आएगा या फ्राइडे को आएगा, एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। अगर वो इन्फ्लेशन डेटा 8 से कम आ गया, आप लोगों को ध्यान हो तो लास्ट टाइम मैंने ये कहा था जब इन्फ्लेशन डेटा आया था कि मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है यूएस में। डेटा था उस टाइम 8.3 समथिंग का, और मैंने कहा था प्रीवियस वाले से कम आना चाहिए डेटा, प्रीवियस वाले से कम आया। ओके। अब आई एम नॉट श्योर कि वो 8 से कम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर वो 8 से कम आ गया तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन एक बार के लिए पीक कर चुका है। ओके। क्योंकि अब इन्फ्लेशन के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, सॉरी, अब चीज़ों के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि अब बहुत से मीजर्स लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होगा। ग्रोथ उसके साथ कम होती है कि नहीं, ये कंसर्न है। लेकिन अगर वो 8 से कम आया डेटा तो ये पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट एक बार के लिए इस चीज़ की टेंशन से निकलेगा कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है। अगर और कुछ ग्लोबल सिनेरियो नहीं होते हैं, अब वो अलग चीज़ है कि चाइना भी हमला कर दे ताइवान पे या रशिया कुछ न्यूक्लियर कर दे, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ है। ओके। इसलिए आप देखेंगे कि यूएस का मार्केट क्या कर रहा है, उस इन्फ्लेशन के डेटा से पहले जब भी नीचे जाता है तो रिकवरी कर रहा है। ओके। विक्स में क्या सीन है? विक्स का मैंने आपको बोला था, मुझे लग रहा है ये 22 की रेंज में आने को तैयार है यूएस का विक्स, और ये पॉजिटिव सिग्नल है। इशू सिर्फ कहाँ से मुझे लग रहा है, डॉलर इंडेक्स से उतना कूल ऑफ नहीं हो रहा है जितना मैं चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद ओवर विश वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि ये 100 के नीचे आ जाए, लेकिन वो लग नहीं रहा इतना जल्दी होगा। ओके। क्रूड भी वही है, तो कोई ज्यादा चेंजेस क्रूड में भी नहीं है। ओके। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं यूएस मार्केट से। अब हम आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। अब देखिए हमारे मार्केट में क्या हो रहा है। एक तो बहुत अच्छी चीज क्या हुई कि जो गैप था वो आज फिल हो गया पॉलिसी से पहले। तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि गैप पहले फिल हो गया। अब इसमें और क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। ओके। पॉलिसी से पहले बहुत 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 ही जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग हुई है। आप ये देखिए, निफ्टी बंद हुआ 16,400 से ऊपर। 16,400 की कॉल में, सॉरी पुट में क्या कोई राइटिंग है? नो। 16,300 की पुट की भी राइटिंग अनवाइंड करके चले गए लोग। ऊपर की तो 500, 550, 600 की तो हुई है। कॉल की राइटिंग देखो, 400 में भी राइटिंग है, 450 में भी, 500 में तो 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। ओके। सो बहुत हैवी वाली राइटिंग है। ओके। सो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा हल्के होके जा रहे हैं पोजीशंस के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो। इसके अलावा जो टेक्निकल इशू था बहुत बड़ा गैप फिलिंग का, वो भी खत्म हो गया। बेस्ट क्या रहेगा कि कल मार्केट फ्लैट खुले या बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना खुले, और फिर स्क्रीन पे रिकवरी दिखाए। अगर हम एक बार के लिए 16,550 को पार कर गए ना, 500 को पार कर गए, तो मुझे लगता है वापस से 700, 750 की तैयारी हो सकती है एक बार के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट है सिस्टम में। ये बात हुई निफ्टी की। अब एक बार के लिए आइए आप लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है अभी देखिए। बैंक निफ्टी का डेटा उतना वीक निकल के नहीं आया है। बैंक निफ्टी में आप देखिए 35,000 की पुट पे भी राइटिंग है, 35,000 की कॉल पे भी राइटिंग है। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम लगाऊं तो मैं 600 तक का आ जाता है ऑलमोस्ट। तो लग रहा है 35,600, और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 34,400 तक का रेंज लगता है। लेकिन मुझे लगता है मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं इस टाइम पे। ओवरसोल्ड वैसा नहीं, लेकिन पोजिशंस बहुत हल्की हैं। ओके। और ऊपर से आप देखोगे तो हमने मोटा मोटा 400, 450 पॉइंट का करेक्शन भी देख लिया है, तो एक शॉर्ट कवरिंग का चांसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बनता है। बैंक निफ्टी में कहां तक जा सकते हैं?
जैसे निफ्टी में रेजिस्टेंस दिख रहा है 16,500 का, साफ साफ। बैंक निफ्टी में 35,300 तक का लेवल नजर आ रहा है एक बार के लिए। लेकिन क्या एफ का डेटा बहुत अच्छा है? नो। लेकिन ये तो डेली इस तरीके से चेंज करते हैं कि कुछ लग ही नहीं रहा है कि कोई व्यू भी बना के चल रहे हैं इंडेक्स पे। आज लॉन्ग अनवाइंड कर दिए 10-11 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स और 18,000 शॉर्ट किए हैं फ्यूचर में। स्टॉक में इन दोनों से क्या कर रहे थे? पिछले 2-3 दिन का डेटा देखेंगे तो शॉर्ट अनवाइंड कर रहे थे, आज लॉन्ग अनवाइंड कर दिए 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,500 शॉर्ट लेके गए। कॉल लॉन्ग 32,000 करस्पॉन्डिंग 50,000 कॉल शॉर्ट, 36,000 पुट लॉन्ग करस्पॉन्डिंग 25-26,000 पुट शॉर्ट। तो मुझे मिक्स डेटा लग रहा है, लेकिन एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग को प्ले किया जा सकता है। कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है उस पर आ जाते हैं। आईटीसी। देखिए आईटीसी में क्या हो रहा है कि एक 280 के जाने के बाद में जब मार्केट का फॉल आया तो 60 का बॉटम बनाया, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन में स्टॉक चल रहा है। तो आप भी क्या काम कीजिए, इस ट्रेंड लाइन को एसएल बना लीजिए और प्ले कीजिए। अभी ट्रेंड लाइन कहाँ तक आ रही है कि भैया अगर 271 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो आपको निकल जाना है, और ऊपर में आपको 275 क्रॉस होती है, मुझे लगता है 280 के लेवल्स इजीली देखने को मिल सकते हैं। एनटीपीसी, इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, बहुत ही हाई वॉल्यूम कैंडल बनी है और उसके बाद से कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार के लिए लग रहा है 160 के लेवल तक जाना चाहिए, लेकिन असली मजा इसमें तब आएगा जब ये 162 के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगा। तब मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त वाली तेजी आ सकती है, और एनर्जी सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा है, तो इन दोनों स्टॉक्स पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर